जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे भारत देश में जो कुम्हार हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, नाई हैं, जो बाल काटते हैं, लुहार हैं, मूर्तिकार हैं, इन सबों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो इन सबों का इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ऊपर करने के लिए, उनका इनकम को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही बेहतरीन योजना की शुरुआत की है। लैंडमार्क स्कीम्स इसको कह सकते हैं, जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में जानेंगे, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इसके लिए उसके बारे में जानेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कौन कौन लोग बेनिफिशियरी हो सकते हैं इसके। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर क्या होता है वो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्कीम्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और भी ढेर सारे एमसीक्यू है वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम्स है क्या। तो इस स्कीम की शुरुआत जो है सितंबर 2023 में की गई थी और अभी तक जो है लगभग 21 लाख एप्लीकेशन आ चुके हैं। और हाईएस्ट जो एप्लीकेशन आए हैं वो कर्नाटका से आए हैं, उसके बाद वेस्ट बंगाल, आसाम एंड उत्तर प्रदेश। और मैक्सिमम जो कैटेगरी हैं जो लोग अप्लाई किए हैं वो हैं टेलर्स, जो दर्जी होते हैं। उन्होंने लगभग 43%, मतलब सबसे ज़्यादा लोग दर्जी लोग ने इस स्कीम के अंदर रजिस्टर किया है अपने आप को। फिर मैसोम जो राजमिस्त्री होते हैं उन्होंने उसके बाद जो है वह रजिस्टर किया है। कारपेंटर और 4% ईच फ्रॉम बास्केट मेकर्स एंड बार्बर नाई। तो ये है कंडीशन अभी तक जो लोग अप्लाई किए हैं इस स्कीम के अंदर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विश्वकर्मा कौन लोग होते हैं। तो आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन जो अपना वर्क अपने हाथों से करते हैं और टूल्स को यूज करते हैं, उसमें मशीन की यूज़ नहीं करते हैं, तो वही लोग जो हैं विश्वकर्मा कहलाते हैं। जैसे ब्लैक स्मिथ हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, पोर्टर्स हो गए जो कुम्हार जो करते हैं, कारपेंटर, मूर्तिकार, ये सारे लोग जो हैं वह इसी के अंदर आते हैं, विश्वकर्मा कहलाते हैं। और सारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं, ये इकोनॉमी के अनऑर्गेनाइज, लगभग जो इंडिया में 90% जो है वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में लोग इन्वॉल्व हैं अपने काम के लिए। और हार्डली 10% लोग जो है वह फॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। दोनों में डिफरेंट क्या है। फॉर्मल सेक्टर का डिफाइन अगर हम करते हैं तो द फॉर्मल सेक्टर हैज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज and a predefined work condition. This sector consists of organized group of people working in the same environment and is legally and socially aware of their rights. तो फॉर्मल सेक्टर्स में जो होता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, हाँ बड़ी प्राइवेट कंपनी में, तो ये सारे लोग जो हैं वह फॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक प्री डिफाइंड वर्क कंडीशन होता है कि आपको जो है वह इस चीज़ के लिए रिक्रूट किया जा रहा है। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो है वह अनइनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट एंटरप्राइजेज होते हैं, जो कि खुद ही या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या फिर वो फैमिली बिजनेस होता है, तो टोटली स्कैटर्ड होते हैं। तो वो सारे चीज़ जो है वह इनफॉर्मल सेक्टर्स में आते हैं। जैसे कि आप बढ़ई हो गए हैं, कोई ठेला लगाने वाला है, दर्जी है, मूर्तिकार है, ये सारे जो लोग हैं वह इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं। और लगभग जो है 90% जो जॉब जो है वह जो लोग करने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। तो ये स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम से। ये स्कीम क्या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के द्वारा, और इसका ड्यूरेशन होगा 5 ईयर्स के लिए। तो 2023 से लगभग 2027-28 तक ये स्कीम चलेगा। और ये दोनों जगहों के लिए, रूरल और अर्बन एरिया दोनों के लिए ये स्कीम होगा। इसका एम क्या है, तो एम है तो इस स्कीम का बेसिकली एम क्या होगा कि जो है ट्रेडिशनल आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन जो हैं, जिनको विश्वकर्मा कहा जाता है, उनको फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके स्किल को अपग्रेड किया जाएगा और इसके अंदर जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। और उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको मार्केटिंग में भी गवर्नमेंट हेल्प करेगी। उससे क्या होगा कि उनका जो है वह प्रोडक्ट है उसका स्केल कर पाएगा और बढ़ जाएगा, जिससे वो इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी में शामिल हो जाएंगे। वो एज ए एंटरप्रेन्योर कहीं ना कहीं वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे फ्यूचर में, क्योंकि जब उनका प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा, उनके स्किल्स बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं उनका इनकम से भी बढ़ेगा। तो ये है बेसिकली एम ऑफ दिस स्कीम।
जो विश्वकर्मा होंगे उनको जो है पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के तहत। देखिए क्या क्या बेनिफिट्स है मैं आपको बता रहा हूँ। कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा बहुत ही लोअर इंटरेस्ट पे, कितना, लगभग 3 लाख तक, ठीक है। कोलेट्रल फ्री का मतलब कुछ भी आपको देना नहीं पड़ेगा, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। कोलेट्रल फ्री लोन भी दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको 1 लाख रुपीज़ लोन दिया जाएगा लगभग 5% इंटरेस्ट रेट पे, और जब उसको आप चुकता कर देंगे तो 2 लाख लोन और दिया जा सकता है। तो टोटल कितने हो गए, 3 लाख लोन। तो 3 लाख तक लोन दिया जाएगा कोलेट्रल फ्री लोन। और ट्रेनिंग जो होगा जितने भी आर्टिसन का, उसमें 500 पर डे स्टाइपेंड दिया जाएगा, और टूल किट इंसेंटिव भी दिया जाएगा लगभग 15,000 रुपये का। उसके अंदर क्या होगा कि जो आर्टिसंस होंगे वो मॉडर्न टूल्स जो है वह खरीद सकते हैं। इंसेंटिव्स फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, अगर डिजिटली ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देगी कुछ ना कुछ, और मार्केटिंग सपोर्ट भी उनको मिलेगा, ताकि जो है उनके क्वालिटी सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग को और इम्प्रूव किया जा सके। एडवर्टाइजमेंट में भी जो है वो गवर्नमेंट हेल्प करेगी। तो इसके कारण उनका अल्टीमेट गवर्नमेंट का एम है कि इनकम बढ़ाना। तो इनकम कहीं ना कहीं वो बढ़ेगा क्या, जब उनके प्रोडक्ट का ब्रांडिंग अच्छे से होगी, एडवर्टाइजमेंट होगा, इन्फॉर्मेशन लोगों तक तो पहुँचेगा कि उनका प्रोडक्ट जो इतना अच्छा है, और तभी तो लोग लेंगे ना। और अगर पब्लिसिटी होगी गवर्नमेंट के द्वारा तो उनके प्रोडक्ट का सेल काफ़ी बढ़ेगा। इसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन सा है, ये देखिए। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है, नोडल मिनिस्ट्री इसका हो गया मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी होंगे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में, और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो ये तीनों जो हैं ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर जो है 18 ट्रेडिशनल ट्रेड कवर किए जाएंगे। कौन कौन से होंगे, एक वुड बेस्ड जैसे कारपेंटर हो गए, नाव बोट मेकर्स जो नाव बनाते हैं वो लोग अंदर आएंगे, आयरन और मेटल बेस्ड स्टोन बेस्ड जो भी हैं, जैसे आर्मर, जैसे अस्त्र जो बनाते हैं, ब्लैक स्मिथ, हैमर टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ जो ताला वगैरह बनाते हैं, स्कल्पचर मूर्तिकार, गोल्ड स्मिथ सुनार लोग आएंगे, पोर्टर लेदर बेस्ड जैसे मोची लोग इसके अंदर आएंगे, मैसोन राजमिस्त्री, बास्केट मेकर, डॉल मेकर खिलौना जो बनाते हैं, बार्बर जो बाल काटते हैं, गार्लैंड मेकर जैसे माली लोग होते हैं, धोबी, टेलर, फिशिंग नेट मेकर जो जाल वगैरह बनाते हैं। तो ये सारे लगभग जो है जितने भी एक सेक्टर्स हैं वो सारे इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। तो ये सारे लोग, जितने लोग इस पेशा से इन्वॉल्व हैं, वो सारे लोग जो हैं इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा स्कीम है, गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और कहीं ना कहीं ये इनफॉर्मल इकोनॉमी को इम्प्रूव करेगा। और जब एक रूरल इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी को इम्प्रूव होगा कंट्री में, तो कंट्री में ऑटोमेटिकली जो है लोगों का इनकम बढ़ेगा। जब लोगों का इनकम बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट होगा मार्केट में। जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई को भी पुश करना पड़ेगा। जब सप्लाई पुश होगा तो कहीं ना कहीं जॉब और ज़्यादा जनरेट होगा, और अल्टीमेट जो है इंडियन इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग होगा। और इंडिया जो हमारा देश का टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में, तो वो उसको अचीव करने में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा। तो सब कुछ जो मल्टीप्लायर इफेक्ट, सब कुछ जो इकोनॉमी में सब कुछ कनेक्टेड होता है। तो अगर ग्रॉस लेवल पे अगर डेवलपमेंट हो रहा है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रहा है, तो इसी तरह से एक चेन इफेक्ट की तरह जो है वह काम करेगा। तो आज के लिए इस स्कीम्स में इतना आप पढ़ लीजिए, वो काफ़ी है। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।